नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइडिंग सोलो पर। राइडिंग के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है एक बाइक की। तो आज हम नई बाइक खरीदने के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें अपने लिए सूटेबल बाइक चूज करने में आसानी हो। हम यहाँ बाइक को 8 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके और उसको बांटकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस कैटेगरी में क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। हम उन मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पर बात करेंगे। अपनी मनपसंद बाइक चुनना एक ड्रीम पार्टनर चुनने जैसा ही मुश्किल काम हो सकता है। बस यहाँ पर हम एक बार पलट कर निकल सकते हैं। जो आज हम चर्चा करेंगे, जो आज हम डिस्कशन करेंगे, उसमें मैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स को आउटलाइन करूंगा, जिससे उम्मीद है हम सबको एक राइट बाइक चूज करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार होता है कि हमें एक किसी पर्टिकुलर स्टाइल की बाइक अच्छी लगती है, लेकिन सब देखते देखते हम कोई और ही बाइक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज हमारा बेसिक्स होगा, एक बहुत अच्छा टॉर्क मोटरसाइकिल में हो, उसके बाद अपराइट सिटिंग पोजीशन हो, कंफर्टेबल उसका बैठने का पोस्चर हो। दोस्तों, कुछ बाइक कैटेगरी में ओवरलैप होंगे, बट वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करने के लिए ही हैं। सभी प्राइस ऑन रोड दिल्ली और मार्च 2020 के ही हैं और सभी प्राइसेस अप्रोक्सीमेशन में ही हैं। ये अपनी कैटेगरी की अच्छी बाइक्स में से हैं। अगर हर एक बाइक की स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पसंद और बजट के अकॉर्डिंग बाइक देखकर उस बाइक की स्पेसिफिकेशंस चेक कर लें। और इस वीडियो में बताई गई बाइक्स मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि ये अपनी कैटेगरी में ठीक ठाक बिकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बाइक मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ वो आप कंसीडर ही ना करें। एक और जरूरी टिप दोस्तों, कोई भी बाइक खरीदने से पहले आप एक बार उस बाइक का सर्विस सेंटर जरूर विजिट करें। आपके एरिया में उस बाइक की सर्विस कैसी है, सर्विस करवाने के लिए जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे फीडबैक जरूर ले, उसके बाद ही कोई फैसला लें। हो सकता है एक बाइक बहुत अच्छी हो, सब कुछ उसका अच्छा हो, लेकिन आपके एरिया में उसकी सर्विस ही ना हो, तो उस बाइक को लेने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। और हो सकता है एक एवरेज सी बाइक हो, लेकिन उसका सर्विस सेंटर और सर्विस आपके एरिया में इतनी अच्छी हो कि वो बाइक आपको बहुत ज्यादा सूट कर जाए। जो 8 कैटेगरी आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्पोर्ट्स, नेकेड बाइक, डर्ट बाइक, ड्यूअल स्पोर्ट्स या एडवेंचर बाइक, क्रूजर या टूरिंग बाइक, कैफे रेसर, कम्यूटर बाइक और स्कूटर्स। जो सबसे पहली कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पोर्ट्स बाइक की। मैं बता दूं दोस्तों, ये खिलौने सस्ते नहीं होते, क्योंकि ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए ही बने होते हैं। आमतौर पर कम वजन के लिए प्लास्टिक फेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ये डिजाइन ही रेस ट्रैक के लिए होते हैं। ये महंगे और रिस्पॉन्सिव थ्रोटल वाले खिलौने कभी किसी की गलती माफ नहीं करते। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। जब आप इनके कर्व्स देखते हैं तो मन करता है कि बस यही तो राइड करना मेरा सपना है। लेकिन ये सबसे मोस्ट अनकंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, और कंफर्ट के लिए क्योंकि ये बनाए ही नहीं जाते तो इससे आप कंफर्ट की उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसी डिमेरिट की वजह से ये हमेशा डेली यूज के लिए रिकमेंडेड नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं जो स्ट्रीट कंफर्ट भी दें और सुपर कूल लुक से भी समझौता ना करें। बेशक स्पोर्ट्स बाइक सेक्सी, फास्ट और बिल्ट फॉर रेसिंग है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर फैसला लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि अगर आप रोज कम्यूट करने के लिए बाइक खरीद रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप रोड ट्रिप लेने के बाद ही कोई फैसला लें। हालांकि ऐसा भी है कि रोजाना इसको अगर आप 30 मिनट से ज्यादा आपका ट्रेवल टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बाइक आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो अपनी R15 से रोज 2 घंटे की राइड करके अपने ऑफिस जाता है। लेकिन अगर आप उस जितने डिटरमाइंड हैं तो फिर तो ये बाइक आपके लिए हो भी सकती है। इस कैटेगरी की जो मेन बाइक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसमें सबसे पहले जो बाइक है वो है KTM RC 390, जिसका ऑन रोड प्राइस है 2,90,000, 2,90,000। उसके बाद है Kawasaki Ninja 300, उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 3,37,000, यानी कि 3,37,000 रुपए। उसके बाद आती Yamaha R15 वर्जन 3, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,68,000 यानी कि 1,68,000 रुपए है। उसके बाद जो बाइक मैंने यहाँ पर रखी है वो है Suzuki Gixxer SF। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,43,000 रुपए यानी कि 1,43,000 रुपीज है। इसके बाद जो बाइक है वो है TVS Apache RR 310, जिसका ऑन रोड प्राइस 2,71,000 यानी कि 2,71,000 रुपए है। यहाँ पर मैंने
जो दूसरी कैटेगरी की हम बात करेंगे दोस्तों वो है नेकेड बाइक की, और यहाँ पर ये नेकेड बाइक स्पोर्ट्स बाइक और कम्यूटर बाइक का हाइब्रिड है। इसका मतलब है इसमें स्पोर्ट्स बाइक की तो पावर और स्पीड है, लेकिन जो कंफर्ट है, जो सिटिंग पोजीशन है, वो आपको कम्यूटर बाइक का मिलेगा। इसमें आपको कम्यूटर बाइक की सिटिंग पोजीशन में रेसिंग ट्रैक का फन मिलेगा, जो थ्रिल है वो आपको रेसिंग ट्रैक का ही मिलेगा। ये डेली कम्यूट के लिए बहुत ही रीजनेबल बाइक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टाइल मोटरसाइकिल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इसमें पावर एज वेल एज कंफर्ट का बिल्कुल बेटर बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट बाइक है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्रेसिव लुक तो देगा आपको स्पोर्ट्स का, लेकिन उतना एग्रेसिव रिस्पॉन्सिव थ्रोटल आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल बाइक है। इस कैटेगरी में जो बाइक्स आती हैं उनमें है सबसे पहले KTM 390 ड्यूक या KTM 250 ड्यूक। आप इसमें ड्यूक 200 या 125 के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि आपको पावर से समझौता नहीं करना है और जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए आप बाइक ले रहे हैं वो इन्हीं कैटेगरी में पूरा होता है। तो जो KTM ड्यूक 390 है उसका ऑन रोड प्राइस है 2.95 लाख यानी कि 2,95,000 रुपए, और जो 250 ड्यूक है उसका ऑन रोड प्राइस है 2,28,000 यानी कि 2,28,000 रुपए। इसके बाद बजाज पल्सर NS 200 आती है दोस्तों, जो कि 1,47,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली प्राइस है यानी कि 1,47,000। और इस कैटेगरी में जो सबसे फेवरेट बाइक है वो है TVS Apache RTR 160। ये 2V और 4V वर्जन में आपको मिलती है। जो RTR 160 का 2V वर्जन है उसका ऑन रोड प्राइस 1,13,000 यानी कि 1,13,000 रुपीज, और 4V का वर्जन जो है उसका ऑन रोड प्राइस 1,18,000 ऑन रोड है यानी कि 1,18,000 रुपए। आप इस कैटेगरी में और भी कई सारी नेकेड बाइक्स को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विस के मामले में और जो सर्विस सेंटर की चेन के मामले में, रिपेयर के मामले में, और आमतौर पर जिसका रनिंग कॉस्ट लो हो और मेंटेनेंस लो हो, वो सारी बाइक मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ दोस्तों। जो तीसरी कैटेगरी है दोस्तों वो है डर्ट बाइक की, क्योंकि ये कंप्लीट ऑफ रोड व्हीकल हैं, 2 व्हीलर हैं और ये स्ट्रीट लीगल नहीं है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगली कैटेगरी को हमें जानने के लिए ये डर्ट बाइक का कंसेप्ट हमारे काम आएगा। ये डर्ट बाइक का कंसेप्ट इसलिए होता है कि ये कंप्लीटली ऑफ रोड व्हीकल है। कोई भी ऑफ रोड टेरेन होगा उस पे चलाने में ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रीट लीगल नहीं है तो इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिलता और हम इनको अपने यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स की या ड्यूअल स्पोर्ट्स बाइक की। ये ड्यूअल स्पोर्ट्स बाइक और डर्ट बाइक का हाइब्रिड होती हैं। इसका मतलब है ये स्ट्रीट लीगल डर्ट बाइक हैं, जिसमें कुछ एसेंशियल हेडलाइट्स और ब्लिंकर्स जोड़ दिए गए हैं। इंजन को स्ट्रीट के हिसाब से डिट्यून कर दिया गया है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि लग्जरी स्टाइल डर्ट बाइक है। ये ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए ही कैपेबल होते हैं, लेकिन इनकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज जो हैं इनकी ऑन रोड कैपेबिलिटीज से ज्यादा बेटर होती हैं। तो इस सेगमेंट में जो बाइक आती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले KTM 390 एडवेंचर। ये एक बहुत ही जबरदस्त बाइक है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है दोस्तों। इसका ऑन रोड प्राइस 3,46,000 रुपीज यानी कि 3,46,000 रुपए है। लेकिन इस कैटेगरी की जो ऑल टाइम फेवरेट और मोस्ट सेलिंग बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जिसका ऑन रोड प्राइस 2,20,000 यानी कि 2,20,000 रुपए के आसपास है। इसके अलावा इस कैटेगरी में अगली बाइक आती है दोस्तों बजाज डोमिनार 400, जिसका ऑन रोड प्राइस 2,28,000 है। और जो सबसे चीपेस्ट बाइक इस कैटेगरी में है वो है हीरो एक्सपल्स 200, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,17,000 यानी कि 1,17,000 रुपए है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये ऑफ रोड और एडवेंचर टूर के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये बाइक खरीदने से पहले आप ये देख लें कि आप कहाँ एडवेंचर टूर करने जा रहे हैं और वहां पर किस कंपनी का कैसा सर्विस नेटवर्क है, क्योंकि आमतौर पर लद्दाख और किसी भी हिली टेरेन में जाने के लिए इस तरह की बाइक्स का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर आपको आमतौर पर जो मैकेनिक्स मिलते हैं वो रॉयल एनफील्ड में परफेक्ट होते हैं, लेकिन दूसरी बाइक्स में वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। तो आप इस फैक्ट को हमेशा कंसीडर करें ये बाइक लेने से पहले। जो अगली कैटेगरी है दोस्तों वो है क्रूजर या टूरिंग बाइक की। जो इस कैटेगरी में बाइक्स आती हैं वो लंबी रोड राइड्स के लिए ही बनी होती हैं, लंबे रोड ट्रिप्स के लिए ही वो बनी होती हैं। तो इनकी प्रायोरिटी कंफर्ट होती है, ना कि स्पीड। तो ये इनका जो बिल्ट होता है वो भी उसी तरह से होता है कि जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करे। और ये बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बाइक है, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी गलतियां माफ कर देती हैं। ना कि स्पोर्ट्स बाइक की तरह ये
इस तरह से डिजाइन की जाती है कि गलतियां ही माफ ना करें। ये बाइक अगर आप खरीदते हैं तो आप लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए कंफर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में जो कुछ सबसे ज्यादा पॉपुलर बाइक्स हैं वो है सबसे पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ये लद्दाख ट्रिप के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन ये ऑफ रोड के लिए रिकमेंडेड बाइक्स इस कैटेगरी की नहीं है। हालांकि ये आपको कंफर्ट जो देंगी वो आपको एडवेंचर बाइक से बहुत ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जिसका ऑन रोड प्राइस है 1,78,000, 1,78,000 रुपए। उसके बाद BMW की G310R जिसका ऑन रोड प्राइस 3,38,000, 3,38,000 रुपए है। इसके अलावा एक और बाइक है सुजुकी इंट्रूडर 150 जिसका ऑन रोड प्राइस है 1,41,000। इसके अलावा बजाज की एवेंजर 160 जिसका ऑन रोड प्राइस 1,13,000 और बजाज की एवेंजर 220 जिसका ऑन रोड प्राइस 1,37,000, 1,37,000 रुपए है। दोस्तों इस बाइक की कैटेगरी में अगर आप बाइक परचेज करने जा रहे हैं तो मैं आपको वही पिछले वाली टिप दूंगा कि आप बाइक को ये ध्यान में रखते हुए खरीदे कि अगर आप लॉन्ग राइड पे या लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं तो क्या आपको वहां पर मैकेनिक या सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क मिलेगा। क्योंकि इस तरह के रोड ट्रिप्स में अगर आप बात करें बजाज एवेंजर या रॉयल एनफील्ड का तो आपको कोई भी मैकेनिक मिल जाएगा, लेकिन बाकी भी आप खुद उस चीज पे फैसला लेने के लिए एक बार सोचना जरूर। अगली कैटेगरी दोस्तों कैफे रेसर की है। ये एक लाइटवेट पावरफुल मोटरसाइकिल है जो कंफर्ट के बजाय स्पीड और हैंडलिंग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, यानी कि ये शॉर्ट टूर के लिए बहुत ही बढ़िया बाइक है। और इस कैटेगरी में अभी हाल ही में रॉयल एनफील्ड की जो ट्विंस है वही अवेलेबल है, यानी कि रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 जिसका ऑन रोड प्राइस 3,26,000 और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जिसका ऑन रोड प्राइस 3,05,000 रुपीज है। दोस्तों जो कैटेगरी अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है कम्यूटर बाइक की। और इससे पहले जो भी कैटेगरी हमने डिस्कस करी है वहां पर हम परफॉर्मेंस के लिए बाइक खरीदते थे, लेकिन इस कैटेगरी में जो बाइक सेलेक्ट की जाती हैं वो उनके कम प्राइस और बेहतरीन माइलेज के लिए सेलेक्ट की जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कैटेगरी से बाइक चूज कर रहे हैं तो जो आपको कम पैसे में वैल्यू फॉर मनी दे वो बाइक आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो आमतौर पर इस कैटेगरी में 100 सीसी की बाइक ही खरीदने की सलाह दी जाती है क्योंकि वो माइलेज में सबसे बेहतरीन होती हैं, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए दो बाइक्स 125 सीसी की कैटेगरी में भी सेलेक्ट करके रखी हैं। तो सबसे पहली बाइक जो इस कैटेगरी में है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस जिसकी ऑन रोड प्राइस 65,000 से 75,000 रुपए तक है। इसके बाद है हीरो HF डिलक्स जिसकी ऑन रोड प्राइस 47,000 रुपए से 66,000 रुपए तक है। इसके बाद जो अगली बाइक है वो है बजाज प्लेटिना 100 इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 57,000 से 65,000 रुपए। और इसके बाद जो बजाज की अगली बाइक है बजाज सिटी 100 उसका ऑन रोड प्राइस 50,000 रुपए से 58,000 रुपए के बीच है। दोस्तों जो ये प्राइस का वेरिएशन आ रहा है ये अलॉय व्हील और ड्रम ये वेरिएशन इसके अलग अलग वेरिएंट की वजह से आ रहा है। कुछ वेरिएंट में आपको ड्रम देखने को मिलेगा, कुछ में डिस्क देखने को मिलेगी, किसी में अलॉय व्हील आपको मिलेंगे, किसी में स्पोक व्हील मिलेगा, किसी में किक स्टार्ट और किसी में सेल्फ स्टार्ट आपको मिलेगा। इस वजह से इतना ज्यादा इनके प्राइस में वेरिएशन है। इसके अलावा जो 125 सीसी में दो बाइकें मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके रखी हैं वो हैं बजाज पल्सर 125 जो कि 83,000 से 87,000 रुपए के बीच में पड़ती है, और एक है होंडा CB शाइन और एक है होंडा CB शाइन जो 80,000 रुपए से 86,000 रुपए के बीच में पड़ती है। ये अगर आपको एक ही शहर के आसपास घूमना है या एक ही शहर में आपने आसपास डेली कम्यूट करना है या आपको अपने ऑफिस जाने के लिए लेनी है तो ये बाइक से रिकमेंडेड है दोस्तों। लेकिन ये बाइक सिर्फ और सिर्फ इसमें ना तो आपको किसी तरह का एडवेंचर मिलेगा, ना ही किसी तरह का आपको पावर मिलेगा और ना ही किसी तरह की सेफ्टी। वैसे तो टू व्हीलर में सेफ्टी आपको मिलती ही नहीं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है। तो ये बाइक लेने से बेटर है कि अगर आप 80,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं तो जो इससे पहले हमने कैटेगरीज डिस्कस करी थी उन्हीं में 20,000 या 30,000 रुपए और आप एक्स्ट्रा डाल के उस कैटेगरी की बाइक सेलेक्ट कर लें। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप सबके लिए है। जो लास्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है स्कूटर की, और स्कूटर भी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। खास तौर से घर की महिलाओं के लिए एक बहुत ही रिकमेंडेड आपको टू व्हीलर मिलेगा ये।
और आसपास आपके घर के आसपास अगर आपको घूमना है या छोटे मोटे काम इधर उधर के करने हैं तो भी ये आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेड टू व्हीलर मिलेगा दोस्तों। इसमें जो मेन है वो है होंडा का एक्टिवा। इसके भी दो वेरिएंट है, एक 100 सीसी में और एक 125 सीसी में। जो 100 सीसी में वेरिएंट है वो है होंडा एक्टिवा 6G, जिसका ऑन रोड प्राइस है 78,000 रुपीज, और जो 125 सीसी में होंडा एक्टिवा है उसका प्राइस है 82,000 रुपीज। इसके बाद जो इस कैटेगरी में आता है वो है टीवीएस जुपिटर, जिसका प्राइस 71,000 रुपीज से 75,000 रुपीज के बीच में है। इसमें आपको एक और मैं कहूंगा कि स्कूटर कंसीडर करना चाहिए, जो है सुजुकी एक्सेस 125। ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है दोस्तों, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 84,000 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पर आपको हीरो मैस्ट्रो एज भी मिलेगा, जिसका ऑन रोड प्राइस 64,000 से 65,000 के बीच में है दोस्तों। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस जानकारी से आपको नई बाइक खरीदने में कुछ क्लियरिटी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट भरी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।